ले जाते। मैं जब पहली बार गया था जर्मनी तो मैंने देखा सोफे रखे हुए थे बाहर सड़क पर। तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि मैंने कहा यार ये सोफे तुमने यहाँ पे इतने बढ़िया सोफे रखे हुए हैं। बोले एनीबडी कैन टेक देम बिकॉज देयर वाज सम डिफेक्ट सो द पर्सन हैज लेफ्ट इट। हमारे यहाँ क्या है कि यदि थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो हम उसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे। मेरी माँ जब अपनी शादी हुई थी तो शी ब्रॉट द सोफा एंड दैट वाज प्रिजर्व्ड बाय हर एज हर इमोशंस। इवन नाउ वी हैव दैट सोफा राइट। अब उनके यहाँ क्या है, थोड़ा भी डिफेक्ट होगा, इमोशंस जुड़े नहीं होते हैं, उन्होंने उसको फटाक से बाहर कर दिया। हमारे यहाँ उनके यहाँ रिप्लेसमेंट, देखिए रिप्लेस इफ थिंग इज गेटिंग प्रॉब्लम यू हैव टू रिप्लेस। जॉब हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो चीजें हो। तो मेडिसिन में भी यही कंसेप्ट आया, किडनी काम नहीं कर रही है तो आप उसको रिप्लेस करो, लीवर काम नहीं कर रहा है तो उसको आप रिप्लेस करो, बट यू हैव टू ईदर फिल दैट गैप फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसी से उसको रिपेयर करने का कंसेप्ट बहुत कम है। हमारे यहाँ क्या है, देखिए पहले वो शर्ट होती थी हमारे यहाँ से, कोई भी यदि शर्ट फट जाती थी तो रफ होते थे, रफ करने वाले रफूगर नॉर्थ में जो होते थे। आज एक भी रफूगर हमको बहुत ढूंढे से भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, पता नहीं है कि नहीं है। पहले वो थोड़ा सा भी यदि हिंदी में बोलो तो खौंत लग जाना बोलते हैं उसको, यदि खट गई तो वो बड़ा बढ़िया उसको, बिकॉज वी हैड इमोशंस विद आवर ड्रेस, और हम उस ड्रेस को तब तक पहनते थे जब तक पहन सके, फिर हमारे बच्चे पहनते थे उसको। मेरे फादर के जो कोट थे वो मैंने उनको पहना है व्हेन आई वाज टीनेजर। और अब क्या हो रहा है, क्या यदि जरा भी फट गया तो वो कपड़ा फौरन यूज एंड थ्रो है, नया ही आएगा। देखिए रिप्लेसमेंट की साइकोलॉजी कैसी स्ट्रॉन्ग काम कर रही है इंडिया में। ये इंडिया में शुरू हुई थी 80s में जब पहली बार रेनॉल्ड्स का पेन आया था। रेनॉल्ड का पेन, हमारी एक फितरत थी कि हम तो ये लोग थे जो इंक पेन यूज करते थे और हम इंक फिल करते थे, और हमारे पेरेंट्स से हमको वो पेन मिला करते थे और सालों लोग चलाते थे उस पेन को। कैमलिन का वो जो फिलिंग वाला पेन था ना, याद है। अब क्या हुआ कि वो फिलिंग वाली उन्होंने ऐसे पेन बनाए कि आप उसको खोल ही नहीं सकते। रेनॉल्ड का पहला पेन आया था, बाद में हमने उसकी कॉपी, उनके रेनॉल्ड्स था, वो रेनॉल्ड करके इंडिया ने बहुत बनाए, और अब तो सब यूज एंड थ्रो अभी भी चल रहे हैं। लोगों ने पेन की वैल्यू खत्म कर दी। पहले पेन वाज ए सिंबल ऑफ डिग्निटी। तो आप देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है। यू नो एवरी फिलॉसफी, वो जो वहां का जो बेचारा जो साइंटिस्ट है, रिसर्च स्कॉलर है, उसने यदि वो रिसर्च करा है तो वो उस कल्चर से आने के कारण उसकी सारी रिसर्च रिप्लेसमेंट पर आधारित है कि भाई इस बॉडी के ऑर्गन को कैसे रिप्लेस करके हम शंट लगा दें, इसको खोलना नहीं है, हम बाईपास कर दें, इसको ब्लॉक हो गया, कोरोनरी आर्टरी को 90% ब्लॉक हो गया, तो अब ब्लॉक को खोलना नहीं है, वो कंसेप्ट नहीं है। भाई पैर से लाओ और उसको दूसरा शंट दो, जस्ट लाइक रोड ब्लॉक हो गया तो बाईपास रोड, बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी चल रही है। अब देखिए जनरलाइज्ड जब भी करी जाएगी तो बेचारा वो जब वहां के जब साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो उसने किस बात पे करी, रिप्लेसमेंट पर करी, ठीक है ना। हमारे यहां ये बिल्कुल लास्ट रिसॉर्ट था रिप्लेसमेंट। हमारे यहां सब कुछ रिपेयरमेंट पे है। यदि वो कोई किसी का जोक था वो कि यदि उसका ब्रश भी खराब हो जाए तो उसे काट के नाड़ा डालने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, फेंका नहीं जाता है। हमारे यहाँ सारा सामान मतलब कबाड़ रखा जाता है, नोबडी थ्रोज इट आउट। वो हमारी साइकी है, इंडियन साइकी है। और हमको धीरे धीरे ऐसा बताया गया कि नहीं, थ्रो इज, हमने कपड़ों में वो ले लिया, पेन में हमने ले लिया, यहां तक कि जब मैंने पहली अपनी इनोवा ली, जब तक मेरे पास में ये थी मारुति सुजुकी, उस जमाने में 2008 में मैंने पहली अपनी जब टोयोटा इनोवा ली, उसके पहले जब सुजुकी थी तो वो रिपेयर करता था। जब मैं इसके लिए सर्विसिंग के लिए जाने लगा तो थोड़ा सा भी यदि उसके पार्ट में कोई भी डिफेक्ट आएगा तो वो फटाक से उसको रिप्लेस करते थे कंपनी वाले। तो 5 साल बाद मैं बराबर कराता था उसी कंपनी में सर्विसिंग और रिपेयर। वहाँ का एक मैकेनिक था, जब उसने उसको छोड़ा और अपना उसने जब शॉप खोला, मैकेनिक शॉप, तो उसने बोला डॉक्टर साहब आप मेरे पास कराना, मैं आपकी सर्विसिंग और आपका सारा कुछ बहुत सस्ते में कर दूंगा।
उसने उसी पार्ट को ये बोला कि डॉक्टर साहब हम इसको 2 साल तक आपकी गारंटी है, 1 साल तो ये आराम से खिंचेगा, कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास आ जाना। अब आप देखिए इंडियन साइकी किस चीज में चल रही है, रिपेयर में, और वेस्टर्न साइकी किस में चल रही है, रिप्लेस करा रही है वो। अब ये जो व्यक्ति है, अब हमारे यहाँ जो पंचकर्मा क्या है, पंचकर्मा में आप बॉडी पार्ट को नहीं निकाल रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर की गंदगी को निकाल करके उसे आप रिपेयर कर रहे हो। तो टिम का जितना भी कंसेप्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रिपेयर पे। अब ये जितना भी काम यहां पे हो रहा है, हमने दवाई पिलाई, सारे दोषों को पेट में लाए और वॉमिटिंग से और स्टूल से हमने उसको निकाला, दिस इज व्हाट, रिपेयर हो रहा है। कोई भी यहां पे रिप्लेसमेंट का काम नहीं हो रहा है, सारा कुछ। अब दूसरा, ये आपने ये पॉइंट समझ में आ गया ना। अब अगला पॉइंट देखिए, हमारे यहां मेडिसिन जो है वो कस्टमाइज्ड थी। देखिए जब तक आप हिस्ट्री को नहीं समझेंगे ना, जियोपॉलिटिकल और जियो सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चरिंग को समझना बहुत जरूरी है मेडिसिन को, यदि आप लेना चाहते हैं। बिकॉज नाउ वी आर नॉट दैट टाइम ह्यूमन बीइंग्स, हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में है, वी हैव टू नो डिफरेंस। हमारे यहां साहब क्या है कि हर चीज को बड़ा कस्टमाइज्ड किया गया है, टेलर्ड। कपड़े भी हमारे यहां, जो भी व्यक्ति होता था वो कभी भी, मतलब ये होती थी हमारे यहाँ कि हम टेलर आता था घर में, आपके शरीर से बाकायदा आपकी नाप लेता था और आपके हिसाब से स्पेशल आपके टेलर्ड कपड़े बनते थे। अब क्या हुआ, ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अब भाई वो एक टेलर कितने कपड़े बना पाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड है तो चल जाएगा, सेंट्रलाइज करना है यदि बिजनेस को, एक पॉइंट से उठाना है, तो ये जो थियरी है ये बड़ा नुकसान कर देगी। पुराने जमाने में हमारे यहाँ हर गांव का एक डॉक्टर होता था, हर गांव का एक पंडित था, एक हर चीज के एक थे वो, और वो सारे काम, वो एक ज्वेलर था, एक तो वो उस गांव का पूरा अपने एक इकोसिस्टम था, एंड दे यूज्ड टू लिव वेरी गुड क्वालिटी। हर गांव की वही कल्चर थी अपनी अपनी, तो वो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड ऑटोनॉमस बॉडीज थी। तिरुपति वगैरह तो सब हम लोग साल में एक बार जाने का चक्कर था हम लोगों का, वो बड़े वाले मंदिर, बाकी तो सब उसी गांव में सब काम होते थे। ये जो जब उन्होंने बिजनेस का एंगल डाला, तब उन्होंने जैसे कपड़ों में स्मॉल, मीडियम और लार्ज शर्ट्स होती हैं ना, भाई पैंट्स भी वैसी हो गई। अभी मान लीजिए मेरी जो है वेस्ट 35 है, अब मुझे शॉप में मिलेगी या 34 की मिलेगी या 36 की मिलेगी, 34 की तो मिलेगी नहीं। अब वो मैं क्या करूंगा, मैं बेल्ट से उसको फिर थोड़ा सा ऐसे सेट वेट करके उसको एडजस्ट करके पहन के काम चलाऊंगा। लेकिन कस्टमाइज्ड में क्या होगा, वो मेरे लिए 35 का बना करके देगा। अब क्या हो रहा है, यही इन्होंने क्या करा भाई, एंटीबायोटिक बन गई 3 टाइप की, या ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, यूरिनरी ट्रैक्ट की, लंग्स की, पेट की, नॉर्फ्लॉक्स और वो एमॉक्सिसिलिन, उसी में सारे लोगों का ट्रीटमेंट फिक्स हो गया। पेन की 2-3 कैटेगरी हैं, पेन किलर की, सब चीजों की उन्होंने इसको बहुत हद तक जनरलाइज्ड किया, जिससे कि सब लोगों को उसके लिए, अच्छा आप डीप नहीं जा सकते। अब डायबिटीज हुई है तो मेटफॉर्मिन के अलावा 2-3 कैटेगरी है, वही हर किसी को दी जाएगी। बीपी का क्या है, वो पहले वो थी बीटा ब्लॉकर्स थे, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आए, उसके बाद में अब सब जो है वो इस पर चल रहा है, आपका लोसार्टन पे चल रहा है। तो दैट दे हैव मेड थिंग्स so easy, just like in a mall it is easy, you go and you purchase your clothes। क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे आप बना पाओगे? यदि आप टेस्ट के इंसान हैं अब, तो आप कस्टमाइज्ड पर जाओगे। यदि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हेल्थ को बनाना चाहते हैं, तो वो जनरलाइज्ड में तो वो काम होगा नहीं। अब इसके पीछे लेकिन बहुत बड़ा एक बिजनेस छुपा हुआ है। टेलर अब धीरे धीरे कितने बचे टेलर आप बता दो, धीमे धीमे सब खत्म हो रहे हैं। वो हमारे छोटे शहर में वो इतना बढ़िया वो करता था, तुरुप की सिलाई होती थी, वो कुर्ते में तुरपई बोलते थे मैम, आप जानती हैं। आज आपको वो तुरपई देखने को नहीं मिलेगी। वो उसने कपड़ा मोला, उसने वो मतलब एक दिन में हजार की कुर्ते
वो लेडीज लोगों को तो अब वो जब लखनऊ के वो जो चिकन के जो कुर्ते होते थे ना बड़े बढ़िया वाले, उनमें वो जो काम होता था, जो वो क्या काम होते थे वो, वैसे ही दवाइयों में वो डॉक्टर्स जो हम लोग करते थे, आप वैद्य के पास जाते थे तो वो आपकी नाड़ी देख करके आपके हिसाब से वही एक पेशेंट जिसको प्रमेय है, आप ओके लीवर की प्रॉब्लम मान लो, आप एक ही प्रॉब्लम है लीवर की, लेकिन जिसको वात प्रकृति है उसकी दवा अलग है, पित्त वाले की अलग हो जाएगी, कफ की अलग हो जाएगी, वात पित्त की अलग, पित्त कफ की अलग, कफ वात की अलग।